हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपने ऐसी बुक के बारे में जरूर सुना या उन्हें पढ़ा होगा जिनकी कहानी मिस्टीरियस होती है, पर क्या आपने ऐसी बुक के बारे में सुना है जो खुद ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है? आज हम एक ऐसी ही बुक के बारे में बात करेंगे। कोडेक्स गीगास, एक ऐसी मिस्टीरियस बुक जिसका राज आज भी एक राज ही है। कोडेक्स गीगा को डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। कहते हैं इस बुक को खुद शैतान ने यानी कि लूसीफर ने लिखा है। लूसीफर के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो से पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि लूसीफर है कौन। आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब आते हैं डेविल्स बाइबल की तरफ। डेविल्स बाइबल के बारे में कहा जाता है कि इस किताब को एक दिन में शैतान के द्वारा लिखा गया है। ये किताब मेडिवल पीरियड की सबसे बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट है जिसका वजन लगभग 75 केजीज है। 36 इंच लंबी, 50 इंच चौड़ी, 8 इंच मोटी इस विशाल किताब के पन्ने भी साधारण नहीं है। इस किताब में 310 पन्ने हैं जो एनिमल स्किन से बने हैं। माना जाता है कि ये पन्ने 160 गधों की स्किन से बने हैं। पर इस बुक को डेविल्स बाइबल क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि इस बुक के एक पन्ने में शैतान की बड़ी सी पिक्चर बनी हुई है जो कि इस किताब की तरह ही काफी अजीब है। किताब में इनिशियली 330 पेजेस हुआ करते थे पर अब 310 ही है। कहा जाता है कि उन गायब पन्नों में ऐसे रहस्य और रिचुअल्स के बारे में लिखा था जिससे शैतान को अपनी दुनिया में बुलाया जा सकता है। इस किताब के ओरिजिन के पीछे एक कहानी है। बहुत पहले मोनेस्ट्री में रहने वाले एक मॉन्क ने वहाँ का एक बहुत बड़ा रूल तोड़ दिया था, जिसके लिए वहाँ के राजा ने उस मॉन्क को जिंदा दीवार में चुनवा देने की पनिशमेंट दी। मॉन्क ने राजा से बहुत माफी मांगी पर राजा ने कोई दया नहीं दिखाई। तब मॉन्क ने राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो उनकी सजा कैंसिल कर देंगे तो वो मॉन्क एक ऐसी किताब लिखेंगे जिसमें इंसानों से जुड़ी सारी नॉलेज होगी। साथ ही वो बुक मोनेस्ट्री को ग्लोरीफाई भी करेगी और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वो ये किताब एक रात में पूरी कर देंगे। हालांकि राजा को पता था कि ये इम्पॉसिबल है, पर फिर भी राजा ने मॉन्क को एक दिन का समय दिया बुक लिखने के लिए। जब आधी रात हो गई तो उस मॉन्क को रियलाइज हुआ कि ऐसी बुक लिखना एक रात में इम्पॉसिबल है, पर उसे तो अपनी जान किसी भी कीमत में बचानी थी। इसी डेस्परेशन में उसने शैतान यानी लूसीफर की पूजा करके उसे बुलाया और उसे ऐसी बुक लिखने की रिक्वेस्ट की। तब लूसीफर ने उस मॉन्क के सामने एक शर्त रखी कि वो उसकी हेल्प करेगा ऐसी बुक लिखने में, पर मॉन्क को लूसीफर से अपनी सोल का सौदा करना पड़ेगा। वो मॉन्क इतना डेस्परेट था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे लूसीफर की शर्त मान ली। अगली सुबह जब मोनेस्ट्री के लोग वहाँ पहुँचे तब उन्होंने वहाँ इस अजीब और भयानक बुक को पाया और साथ ही में वो मॉन्क जो अब इस दुनिया में नहीं था। देखा आपने, यहाँ भी लूसीफर ने अपनी इनोसेंस साबित कर दी। ये तो थी बुक की कहानी, पर अगर रिसर्चर्स की मानी जाए तो इस बुक को लिखने में एक इंसान को कम से कम 30 साल का वक्त लगेगा। यानी इस किताब को अगर कोई लिखेगा तो उसे अपनी जिंदगी के 30 साल इन्वेस्ट करने होंगे इस बुक पर। और अगर ऐसा है तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग किसी की भी हैंड राइटिंग इतने समय तक सेम नहीं होती। जैसे इस बुक में शुरू से आखिरी तक लिखावट लगभग सेम ही है। ये बात इसे और भी मिस्टीरियस बनाती है। प्रेजेंट टाइम में ये बुक स्वीडन के स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी में है, जिसे स्वीडिश आर्मी ने 1648 में 30 साल की जंग के बाद प्राग नाम के शहर से लूटा था। आप भी इस मिस्टीरियस बुक डेविल्स बाइबल के बारे में अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मिस्टीरियस और हॉरर कंटेंट के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।